नमस्कार सबको। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने के लिए आया हूँ और ये नॉर्मल हमारी लाइफ में बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया होगा। कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे आपने कभी सोचा है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कोई एक अनजान शख्सियत आ गई जिसे आप नहीं जानते, जिससे कभी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट एक फील आता है कि भाई वाई ही और शी इज़ देयर, ये क्यों मेरे साथ बैठा है, क्यों मेरे सामने बैठी है, या मैं यहाँ से उठ के चली जाती हूँ, समथिंग लाइक दैट। या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई को पैसेंजर आपके साथ कहीं बैठ जाता है, मे बी इन फ्लाइट, ट्रेन, कैब, वेर एवर, यू फील, यू एकदम से एक फील आता है कि भाई वाई, ऐसा क्यों, वाई दिस एक्स और वाई, चाहे उसे आज तक आपने कभी ना देखा हो, ना उसकी कभी आवाज़ सुनी हो, बट सडनली यू फील वाई दिस एक्स वाई जेड इज सिटिंग विद यू, वॉकिंग विद यू, पार्क में घूम रहे हैं, भाई ये मेरे सामने क्यों आ रहा है। एक आदमी है अपना नॉर्मल, जैसे आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहा है, बट यू हैव एक फील कि भाई वाई। सेम वे कई बार ऐसा भी होता है कि यू हैव अ क्लोज रिलेशंस ऑल्सो, और दो भाई हैं, भाई बहन हैं, माँ बेटा है, बाप बेटा है, दोस्त हैं, एक अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, एक कपल है, अच्छा रिलेशन चल रहा है, टाइम बिंग चल रहा है, बट सडनली व्हाट हैपन्स, यू फील एट अ सर्टेन मोमेंट यू फील इरिटेटेड। कई बच्चे होते हैं, जैसे पेरेंट्स बीमार हो गए, बड़े हो गए, उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाई कराई, ग्रेजुएशन, पीजी, शादियां करवाई, सब कुछ करवाया, बट एक टाइम आया कि जब पता लगा पेरेंट्स बीमार हैं, तो जवाब क्या आता है, पैसे दे दूंगा, डॉक्टर से बात कर लिए, आप चले जाओ, दिखा लो। क्या उन्होंने वही किया था जब आप बीमार थे, या आप किसी प्रॉब्लम में थे? क्या उन्होंने ऐसा बोला था कि बेटा तू चले जा डॉक्टर के पास, मैंने पैसे भेज दिए हैं, या अपॉइंटमेंट ले लिए? साथ ही गए थे ना वो। कई रियल ब्रदर्स हैं, पले पोसे बड़े साथ, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, एक छोटी सी दुकान का टुकड़ा, बिजनेस में शेयर, फाइनेंशियल, मे बी एनी अदर फैक्टर, एक सडनली चेंज। हम कभी भी, कोई नहीं इंसान चाहता कि भाई ऐसी कोई एक फीलिंग आए, नेगेटिव नोशन आए फॉर अ अननोन या नोन ह्यूमन बीइंग। अब पहली स्टोरी कि जिसे हम नहीं जानते उसके साथ ऐसा क्यों। सी आई हैव रेड लॉट ऑफ लिटरेचर, गॉन, एंड माई theory is I do read, I do go for research activities, but till the time I observe and feel it, I don't speak and share with anyone. So होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। कई लोग अनजाने ऐसे हुए कि पहली बार बात की कि आप ऐसा लगा कि इसको युगों से जानते हैं, या फिर आप वो कह लो लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में जी पहला प्यार हो गया, समथिंग लाइक दैट। वाई? पहली नज़र में नफरत भी है किसी से, पहली नज़र में आपको बिना जाने बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, कैसी होगी, कौन है, आपको प्यार भी हो जाता है। क्यों? इफ़ यू बिलीव इन ओल्ड कार्मिक स्टोरीज, ये जो हमारा शरीर है, दिस इज जस्ट अगर आप एक तरह से देखो, स्टफ टॉय, एक कपड़ा है, उसको एक शेप दे दी गई है, उसने उसके अंदर रुई भर दी, या कोई मशीन डाल दिया, चाबी वाली डाल दी, तो वो टॉय क्लैपिंग करने लग गया, चल पड़ा। तो सेम वे ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ स्टफ टॉय, और वी आर स्टफ्ड बाय, हमारी स्टफिंग क्या है? एक आत्मा। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। ये शरीर बदलती है, बाकी आपके कर्म, किस्मत बाद की बात है। हमने बहुतों से सुना होगा ये सब, इसकी किस्मत ऐसी है, इसकी किस्मत वैसी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बुजुर्गों से, अपनों से, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा कि जो किस्मत है
वो आपके अपने कर्मों पर निर्धारित है। आप हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सडनली आप 1 पे थे 10 पे आ गए, 10 पे थे 100 पे आ गए। दैट वॉज योर हार्ड वर्क एंड लक फेवर्ड यू, किस्मत जो भी आप कहते हैं। कमिंग बैक टू अगेन, हमारी आत्मा शरीर बदलती है। अब मैंने कहा, मैं एक अनजान आदमी था, मैं पार्क में चल रहा हूँ, सामने से जॉगिंग करता रहा, आई फेल्ट एजिटेटेड। मैं फ्लाइट में हूँ, बस में हूँ, कैब में हूँ, वेयर एवर, या आप किसी वर्क प्लेस में जाते हैं, सब न्यू ज्वाइनिंग है, आप सबसे बात करते हैं, पर एक आइटम ऐसी होती है सामने बैठी होती है जिसको देखने का मन ही नहीं करता, फाइन। या आप स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, फ्रेशर हैं, सबसे बात होती है, पार्टी में इंजॉय करते हैं, बट देयर इज वन पर्सन हुम यू डोंट फील लाइक टॉकिंग एट ऑल। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। कोई सोच के थोड़ी ना आता कि मैं जाऊंगा उस आदमी के साथ लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, या मैं ऐसी डंबू की तरह बैठा रहूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, जो उस आत्मा ने और उस पर्टिकुलर आत्मा ने शेयर किए थे, वो सिर्फ शरीर बदला है, आत्मा नहीं। तो वो जिसको देख के इतना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो एक नेगेटिव एनर्जी हमारी उस टाइम में, क्या पता पिछले जन्म में हमारी एक बॉन्डिंग थी, हम इकट्ठा रहते थे, कुछ गलत हुआ हो, जैसे मेरे से किसी के लिए कुछ गलत हुआ हो या उससे मेरे लिए कुछ गलत हुआ हो, अचानक अब मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं चुप रह गया, या कुछ करना चाहा उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो गई, या मैं जब कुछ करना चाह रहा था वो मर गया या मर गई, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो मेरे एक फील था वो रह गया। हुआ क्या? एक नया रूप लिया, हम पैदा हुए, तो वो जो एक फील थी उस आदमी के प्रति, मेरी एक सोच थी, वो वही रही। अब वो अचानक मेरी लाइफ में आ गया, दौड़ते हुए, बैठते हुए, कहीं पे भी आ गया, तो एक फील आया। इट इज नॉट माई बॉडी, इट्स नॉट माई माइंड विच इज गेटिंग एजिटेटेड, इट्स माई इनर कॉन्शियस विच इज इरिटेटेड टू सी। उसे एकदम से वो मेमोराइज हो गया, यही वो चीज़ है। उसके अंदर भी तो एक आत्मा है। देखा जाए, अगर बुजुर्गों की बात माने, हार्ड मास ही तो है। इट्स ऑल अबाउट बोन एंड मसल्स। वी आर जस्ट अ बोन एंड मसल फील्ड विद सम ऑर्गन्स फॉर द फंक्शनिंग। ठीक है, एक पानी का आरओ है, फिल्टर लगा है, ये लगा है, वो लगा है, गाड़ी है, कार्बोरेटर है, रेडिएटर है, इंजन है, चल रही है। सेम वे वी आर ऑल्सो फील्ड लाइक दैट। तो किसी को देख के एकदम से प्यार होता है, क्या पता जब हम पहले थे एक इमोशन था, उसका भी इमोशन था, उसकी ज़बरदस्ती शादी होगी, आपसे पहले शादी होगी, या कुछ और हो गया, आप कुछ कह नहीं पाए, आपकी फीलिंग आप तक रह गई, बट उस आत्मा को एक मौका फिर से मिला नेक्स्ट जन्म में उस दूसरे के प्रति अपना प्यार का इजहार करने के लिए। जो आप पहले नहीं कर पाए वो आपने पहले बोली, योर लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, तो बट अब हमने इस जन्म में हैं और हमने किसी से अचानक, चाहे अपने पेरेंट से, भाई से, वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चे से, एक ग्रजेस पाल लिए। क्यों पाले? आप क्या पिछले जो ग्रजेस थे आज भी वो रखोगे, और आज भी अगर सॉल्व नहीं करोगे, तो वो जब आप नेक्स्ट टाइम फिर मिलोगे किसी भी रूप में, चाहे आप कोई कीड़ा बनते हैं, जानवर बनते हैं, या ह्यूमन बॉडी लेते हैं, कुछ आपके कर्म अच्छे होंगे, यू गो बिकम अ ह्यूमन बीइंग अगेन। तो डू यू वांट दिस नेगेटिव एनर्जी टू फ्लो विद यू इन दिस सिचुएशन एंड कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ऑल्सो? तो इसे हमें आज ही खत्म करना होगा। अगर पिछला कुछ कैरी रह गया है उसे अभी हमें फिनिश करना होगा। फिनिश तो नहीं मैं कहूँगा, कि हमें उसे स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो जो एक फिनर फीलिंग है, कोई आदमी मेरे सामने आया था, मिला था, या जो मेरा नोन है उसने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चलो पिछले जन्म में कुछ नहीं हुआ, मैं इसी जन्म में उससे फर्स्ट टाइम मिला, उसने मेरा बहुत नुकसान किया, मैं बहुत वो करूँगा, ये करूँगा, ग्रजेस रखी। अब मैं इस जन्म में तो पूरी नहीं कर पाया, तो मैं अगले जन्म लूँगा, वो भी जन्म लेगी, वो आत्मा कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर तो पकड़ेगी, मैं वहाँ लूँगा। तो ये ग्रजेस, ये ईगो, ये मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हुई। तो इस चीज़ को अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें सिर्फ एक चीज़ है, कोई भी इंसान है कितना भी बुरा हो,
हमें गीता ने ज्ञान दिया है, हमें बाइबल ने ज्ञान दिया है, हमें कुरान ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, सब ने ज्ञान दिया है कि सबका मालिक एक है, ठीक है, एक ही भगवान है, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो भी एनर्जी। आत्मा इज व्हाट? इनर कॉन्शियस एनर्जी। तो हमें उस एनर्जी फ्लो को, जिसके भी प्रति हमारे मन में कुछ भी एक आ रहा है, उसे हमें खत्म करना है, खुद से ही खत्म करना है। तो कैसे? हमें अपनी आत्मा को ही, अंतरात्मा को ही जगा के, अपने इनर कॉन्शियस को मिडल ऑफ द हेड पे हमें उस अपनी आत्मा को जागृत करना है, प्रेयर करनी है, उस आदमी का नाम लेके, उसके बारे में सोच के, जिसके आप जानते भी नहीं, नाम नहीं पता, जानते नहीं, चेहरे के देख के कि भाई अगर मेरे से पूर्व जन्म में, पहले या आने वाले टाइम में कुछ गलत सोच या कोई गलत विचार आ रहा है, वो ना आए। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, और अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती पहले हुई हो या मैं अभी कोई करने वाला हूं, वो ना हो। अगर आपकी इस अंतरात्मा ने, आपने ये डेली प्रैक्टिस किया, माइंड माय वर्ड्स, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आई कुड हैव गॉन लॉन्ग आवर्स ऑफ वीडियोस, ना आपके पास इतना टाइम है सुनने का, ना मैं इतना बोल पाऊंगा। तो बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम येस्टर ईयर्स, पिछले जन्म से इस जन्म में, और इस जन्म में वो बोझ लेके हम अगले जन्म में जाएंगे, उसको अभी ख़त्म करो ना। अगर मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मेरे से किसी कभी गलती हुई है, मेरे से कोई कभी परेशान हुआ है अनजाने में, या कभी जानबूझ के किसी को कुछ गलत बोला या कुछ गलत हरकत हुई, कुछ भी हो, मैं आज ही, मैं यानी मेरी अंतरात्मा उन सब से, उन सब की अंतरात्माओं से माफ़ी मांगती है, और ये उम्मीद करती है कि आप मेरी इस व्यथा को, इस मेरे प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। अगर अनजाने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करो, मेरी कभी मंशा नहीं थी, मंशा थी तो भी माफ़ करो, वो भी गलत किया मैंने, आगे कभी नहीं होगा, ये वादे के साथ उस अंतरात्मा का ध्यान करके मैं सबसे बोलता हूँ कि मुझे माफ़ करो, और मैं ये जन्म आप लोगों के साथ अच्छे से रहूँगा, अच्छे से रहना चाहता हूँ। आगे भी मैं किसी टाइप की ईगो, गिल्ट, रिवेंज लेके अगले जन्म में जाऊंगा, आप लोगों से बदला लूंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं अभी भी परेशान रहूंगा, अगले जन्म में भी परेशान रहूंगा, आपको भी परेशान करूंगा या आप मुझे परेशान करेंगे। तो बेटर है हम एक दूसरे से उसके बारे में, उसकी अंतरात्मा से प्रार्थना करके, अपनी अंतरात्मा को जागृत करके, जगा के उसे माफ़ी मांग लें, और धैर्य दिखाएं कि भाई जो भी हुआ माफ़ करो। ये शरीर है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे ऐसा कोई मंशा नहीं थी। तो अगर हमारी आत्मा दूसरी आत्मा को अगर माफ़ कर सकती है, तो याद रखना स्वर्ग धरती पे ही है, स्वर्ग कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा ये जो अंतरात्मा का ज्ञान है, तड़पन है, ईगो, अगर हम इसे आज दबा देंगे तो हमारा आज, रोज आज होता है, कल किसने देखा, रोज आज होता है। अगर अपने आज को आप हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं तो अपनी अंतरात्मा को जागृत कीजिए। किसी के प्रति भी कोई भी भावना आती है, अच्छी, बुरी, रिवेंज, गिल्ट, चाहे वो आपके फादर ही क्यों ना हो, मदर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, बच्चा, कलीग्स, फ्रेंड, तो उनको माफ़ करने की कोशिश करो। उनकी अंतरात्मा से प्रार्थना करो कि मैं आपके साथ कभी गलत नहीं करूँगा। अगर आपने एक ऑरा, एक फील्ड ऐसा बना लिया, उनकी तरफ से कुछ आ रहा है, वो आप तक पहुँचेगा ही नहीं। आपको गिल्ट कॉन्शियस कभी नहीं आएगा, ना आपके अंदर हीन भावना और बदले की भावना जागेगी। और अगर सब ऐसे हो गए तो हम एक दूसरे का हमेशा भला ही करेंगे, हम एक दूसरे को हमेशा खुश ही रखेंगे। और ये हमारी पूरी सोसाइटी, वर्ल्ड एक एक आदमी से चेंज होएगी। और गारंटी है, सतयुग भी यही था, द्वापर भी यही था, त्रेता भी यही था, कलयुग भी यही है। कलयुग में जीना है, तड़पक के जीना है, वो आपकी इच्छा।
कलयुग को अपने अपने जहाँ सराउंडिंग्स है, कम से कम आप पूरे युग को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने सराउंडिंग को तो हम एक सतयुग में ला सकते हैं। और धीरे धीरे अगर हमारी सराउंडिंग अच्छी होगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो वो सारी जगह फैलेंगी, सब अच्छा हो जाएगा। आप भी अच्छे, आपकी आत्मा भी अच्छी, और जब आत्मा अच्छी तो शरीर अच्छी। तो फिर क्यों दवाइयाँ खानी, क्यों एक्सरसाइज करनी, क्यों सुबह सुबह वॉक करनी, क्यों साइकिलिंग करनी, क्यों एक्सरसाइज करनी। अपना चित्त, अपना मन और अपनी आत्मा को खुश और शांत रखिए। और औरों से के प्रति अगर आपसे अनजाने में या किसी से, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे से अगर कोई गलती हुई तो सबकी अंतरात्माओं से मैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मन में कभी भी आपके प्रति कोई भी बुरा विचार अगर आया हो तो वो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, अनजाने में भी। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और कुछ सुनना चाहेंगे, मैं और नई स्टोरीज, एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, अगर आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा तो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।